हेलो बच्चों, वेलकम टू मार्केट एकेडमी। तो आज का जो वीडियो बच्चों ये प्रैक्टिस सेट 1.4 के लिए है, जो कि डिपेंड है किसके ऊपर, थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल के ऊपर, जो कि क्लास 10 महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड से है। तो आज हम ये प्रैक्टिस सेट 1.4 स्टार्ट करने से पहले थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल क्या होता है ये देख लेते हैं। बट उसके पहले हमने प्रैक्टिस सेट 1 में क्या देखा है, एरियाज ऑफ रेशियो ऑफ ट्रायंगल। उसके बाद बीपीटी थ्योरम, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, एंड देन प्रॉपर्टी ऑफ थ्री पैरेलल एंड देयर ट्रांसवर्सल, ये प्रैक्टिस सेट 1.2 में देखा। 1.3 में हमने सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी जो होती है, टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी, उसके रिगार्डिंग हमने क्वेश्चंस देखे थे। आज जो हमारा प्रैक्टिस सेट 1.4 होने वाला है वो थ्योरम ऑफ रेशियो एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल के ऊपर डिपेंड है। ओके, तो अभी इसके लिए हम ये थ्योरम पढ़ रहे हैं। अब जैसे जैसे हम स्टेप बाय स्टेप एक एक थ्योरम आगे बढ़ते हैं वो इंटरडिपेंडेंट हो जाते हैं। तो इसके पहले के थ्योरम के ऊपर या प्रॉपर्टीज़ के ऊपर ये थ्योरम लाई करता है, इसलिए वो पहले पढ़ लिए हमने। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है बच्चों, मोस्ट इंपॉर्टेंट। पेपर में आपको इसको पूछा जाता है, पेपर में पूछा जाता है। तो ये थ्योरम क्या बोल रहा है, क्या कह रहा है ये थ्योरम? व्हेन टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, जब दो ट्रायंगल्स क्या होंगे, सिमिलर। यहाँ पे सिमिलर ट्रायंगल है नहीं बता रहा है, सिमिलर ट्रायंगल है। मतलब पहले बात क्या हुई थी, इसके पहले के ट्रायंगल में दो ट्रायंगल को सिमिलर कैसे आइडेंटिफाई करें। अभी यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि ट्रायंगल सिमिलर है, तो उस कंडीशन में रेशियोज ऑफ, देखो ये 1.3 के रिगार्डिंग था, और रेशियोज ऑफ एरिया ऑफ दो टू ट्रायंगल्स इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द स्क्वायर ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स, उनकी करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के बराबर होता है बोलते। तो यहाँ पे क्या होगा, अब हम डायग्राम निकालते हैं। जो यहाँ पे जो जो स्टेटमेंट में दिया है उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, डायग्राम बनाते हैं, गिवन लिखते हैं, टू प्रूव लिखते हैं, कंस्ट्रक्शन करना है कंस्ट्रक्शन करते हैं, उसके बाद प्रूव करते हैं इस थ्योरम को। तो पहले तो मुझे यहाँ पे दो डायग्राम चाहिए। पहले क्या चाहिए मुझे, यहाँ पे दो डायग्राम चाहिए। ओके, ये आपकी ए बी सी एक डायग्राम होगी ट्रायंगल, और दूसरी डायग्राम कंसिडर कर लेता हूँ, ट्रायंगल पी क्यू आर, ए बी सी और ट्रायंगल पी क्यू आर। अब यहाँ पे एक परपेंडिकुलर हाइट ड्रॉ करता हूँ इसके ऊपर, जो कि है ए डी, और यहाँ पे पी क्यू आर पी एस एक हाइट करता हूँ परपेंडिकुलर। तो हमें यहाँ पे एरियाज ऑफ ट्रायंगल डिसाइड करने के लिए अच्छा होगा, क्योंकि नीचे वाला बेस बन जाएगा और ये हाइट बन जाएंगे। अब गिवन क्या दिया है वो लिख लेते हैं। पहले हम गिवन लिखते हैं। गिवन में क्या बोल रही है, जो थ्योरम में दिया है, व्हेन टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, दो ट्रायंगल आर सिमिलर है। दो ट्रायंगल कौन से अपने पास, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर बोल दिया, जो गिवन है वो लिख लिया। द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ दोस ट्रायंगल्स इज इक्वल टू, ये हमें प्रूव करना है। टू प्रूव क्या बोला है इन्होंने, टू प्रूव हमें बोला है कि रेशियोज ऑफ एरियाज ऑफ दो ट्रायंगल, एरियाज ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरियाज ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, इसका रेशियो किसके बराबर होता है बोलते हैं, रेशियो इज इक्वल टू रेशियो ऑफ स्क्वायर ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड। मान लो इसकी करस्पॉन्डिंग ए बी की करस्पॉन्डिंग साइड पी क्यू है, बी सी की करस्पॉन्डिंग साइड क्यू आर है, ए सी की करस्पॉन्डिंग पी आर है। तो इनका कहना ये है ए बी का स्क्वायर अपॉन पी क्यू का स्क्वायर इक्वल्स टू बी सी का स्क्वायर अपॉन स्क्वायर ऑफ क्यू आर, स्क्वायर ऑफ ए सी अपॉन स्क्वायर ऑफ पी आर। ये ऐसा इनका थ्योरम है। तो इसलिए हमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन में क्या करना पड़ेगा, कंस्ट्रक्शन में हमें ये जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था हाइट्स, ये हमें परपेंडिकुलर कंस्ट्रक्शन में ड्रॉ करनी पड़ती है। मतलब ए बी नहीं, क्या है ये, ए डी चाहिए था, ए डी परपेंडिकुलर टू बी सी करना है, वेयर सच दैट, कैसे, बी के बाद डी पॉइंट एंड सी पॉइंट, ये लीनियर पॉइंट्स है और उनकी लोकेशन फिक्स करनी है, और पी एस परपेंडिकुलर टू क्यू आर, यहाँ पे क्यू के बाद एस पॉइंट, उसके बाद आर पॉइंट। ये हमारा कंस्ट्रक्शन में हुआ। अब प्रूफ देखते हैं, क्या देखते हैं, प्रूफ देखते हैं, क्या देखते हैं, प्रूफ देखते हैं। अब प्रूफ देखने के लिए आपको क्या बोला है इन्होंने, दो ट्रायंगल्स सिमिलर है, दो ट्रायंगल्स क्या है, सिमिलर है। अब सिमिलर ट्रायंगल्स की साइड्स आर इन प्रोपोर्शन रहते हैं और एंगल्स आर इन प्रोपोर्शन रहते हैं। हमें जो गिवन है ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर दिया है, ये हमें क्या दिया है, गिवन है, क्या है, गिवन है। तो देयरफॉर
ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल्स टू बी सी अपॉन क्यू आर इक्वल्स टू ए सी अपॉन पी आर। ये क्या है? ये करस्पॉन्डिंग साइड्स है। क्या है? करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, एस टी लिख देता है। सिमिलर ट्रायंगल, आप यहाँ पे सिमिलर ट्रायंगल लिखना, मैंने यहाँ पे एस टी करके लिख दिया सिमिलर ट्रायंगल। एंगल्स भी इक्वल रहते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल। एंगल कौन से? एंगल ए इक्वल्स टू एंगल पी, दूसरा एंगल बी इक्वल्स टू एंगल आर, एंगल सी इक्वल्स टू एंगल बी के साथ क्यू लगेगा, एंगल सी इक्वल्स टू एंगल आर। ये क्या है? ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, एस टी। ओके, ये गिवन है। अब यहाँ पे देखो, ये तो हो गया। तो उसके अकॉर्डिंग क्या होगा? सिमिलर ट्रायंगल है, अगर मैं यहाँ पे एरिया ऑफ ए बी सी निकालता, क्या बोला है? एरिया। एरिया कैसा रहता है? ई देयरफॉर मैं एरिया ऑफ रेशियोज ऑफ टू ट्रायंगल लेता हूँ। एरिया किसका? रेशियो किसका? एरिया का। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर लेता हूँ। मतलब मैं क्या कर रहा हूँ? एरियाज ऑफ रेशियोज ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल ले रहा हूँ। तो ये कैसे होगा? बेस यहाँ पे बी सी है, बी सी इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा? हाफ इंटू बेस इंटू, ओके, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ कट जाएगा बेस और यहाँ पे ए डी आएगा। अगर नहीं समझ रहा है तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकलता है? हाफ बेस कैसा है? बी सी है और हाइट ए डी है। इधर भी हाफ बेस कितना है? क्यू आर है और ये कितना है? पी एस है। ओके, अब हाफ हाफ गेट कैंसिल हो जाएगा, हाफ हाफ गेट कैंसिल हो जाएगा। हाफ हाफ गेट कैंसिल हो गया तो ये कैसे मिलेगा आपको? बी सी इंटू ए डी। तो मैं यहाँ पे इसको कैसे लिखता? बी सी अपॉन क्यू आर, बेस के नीचे बेस और हाइट के नीचे हाइट, ए डी अपॉन पी एस। ये कर देता एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। ओके, ये कर दिया। इसको मैं 1 नंबर देता हूँ। इसको मैं क्या करता हूँ? 1 नंबर देता हूँ। ओके, इसको मैंने 1 नंबर दे दिया। ओके, अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट, यहाँ पे क्या करना है? मैं ट्रायंगल ए बी डी कंसिडर करता है। इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल पी क्यू एस एंड ट्रायंगल पी क्यू एस, इन दो ट्रायंगल में। अब इन दो ट्रायंगल में क्या हो रहा है? अब देखो यहाँ पे ए एंगल और ए एंगल इक्वल दिखाई दे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैंने करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ एंगल, इसको मैं इसको 2 नंबर दो, इसको 1 नंबर दो और इसको मैं 2 नंबर देता हूँ और ये 3 नंबर, 1 2 3। तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ का जो एंगल बी है, एंगल बी कॉन्ग्रुएंट विथ एंगल क्यू। ये क्यू इक्वल आया है बिकॉज फ्रॉम कहाँ से आया? 2 से। ओके, और दूसरा ये परपेंडिकुलर है, कंस्ट्रक्शन में ये बोला था परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर है। मतलब एंगल ए डी बी, एंगल ए डी बी कॉन्ग्रुएंट विथ एंगल पी एस क्यू। अब मैंने यहाँ पे इसका सिंगल लेटर नाम दिया, इसका 3 लेटर नाम दिया। ऐसा इसलिए किया क्योंकि ए डी सी भी हो सकता था, ए डी बी भी हो सकता था, इसलिए मुझे मेंशन करना है, इसलिए मैंने 3 लेटर्स में इसका नाम लिया, ए डी बी और पी एस क्यू। तो ये कहाँ से आया? ये कंस्ट्रक्शन से आया और ये क्या है? 90 डिग्री था, क्योंकि ये परपेंडिकुलर बताया गया है। ये इसको परपेंडिकुलर है, ये इसको परपेंडिकुलर है, मतलब ईच कितना हुआ? 90 डिग्री। तो इसके हिसाब से ये जो है देयरफॉर ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू एस। ए बी डी और पी क्यू एस क्या हो गया? सिमिलर। बाय विच टेस्ट? बाय एंगल टेस्ट। एंगल टेस्ट के हिसाब से सिमिलर हुए। सिमिलर हुए तो साइड्स आर इन प्रोपोर्शन रहती है। सिमिलर हुए तो ट्रायंगल की साइड्स क्या रहती है? प्रोपोर्शन। तो इसका मतलब जो ए बी था, ए बी अपॉन पी क्यू होगा, इक्वल्स टू ए डी था, उसकी करस्पॉन्डिंग साइड पी एस है। वैसे बी डी और क्यू एस का तो काम आएगा, बट उसका काम नहीं आ रहा है तो मैं उसको नहीं लेता, मैं इतना ही लेता हूँ। ओके, ए बी अपॉन पी क्यू, ए डी अपॉन पी एस ले लिया। अब यहाँ पे आपका फोर्थ मिल जाता है। अब फोर्थ
और थर्ड में से, अब देखो ए बी बोले तो क्या है, ए बी और पी क्यू, ए बी और पी क्यू बोले तो बी सी और क्यू आर है, और यहाँ पे बी सी और क्यू आर है। मैं इनकी जगह ये पुट करता तो कहाँ से आएगा, अब देखो फ्रॉम 1 3 4, फ्रॉम 1 3 और 4, क्या क्या हो रहा है यहाँ पे, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर, ये किसके बराबर था, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर, ये बी सी अपॉन क्यू आर इंटू ए डी अपॉन पी एस था। ये यहां से उठाया, कहां से उठाया, थर्ड में से उठाया। अब इधर आगे देखो बी सी और क्यू आर ये ए बी और पी क्यू के बराबर है, ये कहां से आया, फ्रॉम 1 आया, तो जगह नहीं इसलिए मैं ऐसे लिख रहा हूं, ये कहाँ से आया, 1 से आया। बी सी और क्यू आर की जगह क्या आएगा, ए बी अपॉन पी क्यू आएगा, और यहाँ पे ए डी और पी एस, यहाँ पे ए डी और पी एस है, इसके लिए ए बी और पी क्यू आएगा, ए बी और पी क्यू यहाँ से आया, मतलब ए बी स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर हो जाएगा। तो हो गया ना, यही प्रूव करना था कि when two triangles are similar then ratio of areas of those two triangles equal to ratio of square of their corresponding side, मतलब जो एरिया है दो ट्राइंगल का उनका रेशियो वो किसके बराबर रहेगा, करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के रेशियो के बराबर रहेगा। समझ में आया। तो फाइनल अल्टीमेट, यहाँ पे जगह नहीं है, जगह की कमी है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ये फाइनली लास्ट स्टेप में यहाँ पे लिख देना, क्या, ये वाला, ओके। इसको बोलते हैं हेंस प्रूफ, इसको क्या बोलते हैं, हेंस प्रूफ। हमारा थ्योरम प्रूफ हो गया। अब इसके रिगार्डिंग हम प्रैक्टिस सेट 1.4 के कुछ क्वेश्चंस करते हैं, ओके। अब प्रैक्टिस सेट 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, ओके। क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया है, द रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्राइंगल इज 3:5, देन फाइंड द रेशियो ऑफ देयर एरियाज। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हमें कुछ चीज़ें कंसिडर करनी पड़ेंगी। यहाँ पे कंसिडर करना पड़ेगा लेट करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या है, S1 एंड S2। एक ट्रायंगल की साइड S1 है, दूसरे ट्रायंगल की साइड S2 है, तो देयरफॉर जो रेशियो दिया है S1 अपॉन S2 इक्वल्स टू 3:5 ये दिया है। उसके बाद एरिया भी कंसिडर करना पड़ेगा, लेट करस्पॉन्डिंग एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स आर A1 एंड A2। तो देयरफॉर बाय थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ, हमें रेशियो पूछा है, बाय थ्योरम ऑफ रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल क्या होगा, A1 अपॉन A2 इक्वल्स टू S1 स्क्वायर अपॉन S2 स्क्वायर। क्योंकि एरिया क्या होता है, एरिया, एक मिनट लाइट गई है, इस हिसाब से सिमिलर ट्रायंगल का एरियाज क्या होता है, वो रेशियो किसका रहता है, साइड के स्क्वायर के रेशियो के बराबर रहता है, करस्पॉन्डिंग साइड के। तो A1 अपॉन A2 इक्वल्स टू S1 कितना लिया है 3, इसको मैं कंबाइन कर सकता हूँ, S1 अपॉन S2 होल स्क्वायर, यानी कि A1 अपॉन A2 इक्वल्स टू S1 अपॉन S2 कितना दिया है 3/5 इसका होल स्क्वायर, यानी कि देयरफॉर A1 अपॉन A2 इक्वल्स टू ये कितना होगा, 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25, मतलब ये रेशियो आया आपका 9/25 रेशियो आया। कितना आया आपका 9/25। ये था बच्चों आपका फर्स्ट क्वेश्चन।
अब सेकंड क्वेश्चन दिया है, इफ ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। ट्रायंगल ए बी सी और पी क्यू आर क्या है, सिमिलर है, एंड उनके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो दिया है 2:3। किसका, ए बी अपॉन पी क्यू जो साइड थी उनका रेशियो दिया है 2:3। देन फिल इन द ब्लैंक। तो ये वाले थ्योरम के हिसाब से, बाय थ्योरम ऑफ रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, इसके हिसाब से करस्पॉन्डिंग साइड का क्या रहता है, स्क्वायर रहता है, ए बी अपॉन पी क्यू का स्क्वायर रहेगा। तो ए बी आपको 2 दिया है, पी क्यू आपका 3 का होल स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है। आपका सेकंड भी कंप्लीट हो गया है, यही आपको सेकंड क्वेश्चन में कंप्लीट करने के कहा था। तो एक काम करो, आप फर्स्ट और सेकंड की स्क्रीनशॉट ले लो या वीडियो पॉज करके कॉपी में नोट डाउन कर लो। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 हमें क्या दिया है, एक्टिविटी दी है, इन ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल, इन दिया है, इफ दिया है, इफ दिया है, यहाँ पे इफ ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर है। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी दिया है 80, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी क्यू आर दिया है आपको 125। देन फिल इन द ब्लैंक्स। तो यहाँ पे जो टॉपिक हमारा चल रहा है, एरियाज ऑफ, टॉपिक का नाम भी भूल गया मैं, टॉपिक है थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल थ्योरम के हिसाब से उनका हम रेशियो ले रहे हैं। थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल के हिसाब से क्या हो रहा है, वही टॉपिक के क्वेश्चंस आएंगे। वो थ्योरम क्या बोलता है, जो यहाँ पे देखो डायरेक्ट पूछा गया है, आपको करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो निकालना है। तो थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल के हिसाब से यहाँ पे क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, इनकी जो करस्पॉन्डिंग साइड रहती है ए बी स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर होगा। तो उन्होंने डायरेक्ट क्या किया है, ए बी रेशियो लिया है, तो यहाँ पे जो आंसर आएगा आपका वो यहाँ पे ट्रायंगल पी क्यू आर होगा, जो कि रेशियो निकाला। अब उसके हिसाब से इसको सॉल्व करना है। तो ये कैसे सॉल्व होगा, ए बी अपॉन पी क्यू कैसे आएगा, इधर के हिसाब से आएगा, मैं इधर सॉल्व करके दे रहा हूँ। तो यहाँ पे इनका रेशियो कितना दिया है, 80 अपॉन 125। इधर ए बी अपॉन पी क्यू, इनका मैं कंबाइन स्क्वायर ले लेता, इनका मैं क्या करता है, कंबाइन स्क्वायर क्यों, क्योंकि आपके पास एक फॉर्मूला है एम स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इज इक्वल टू एम बाय एन, इनका होल स्क्वायर लिख सकते हैं। इसके हिसाब से ये आया। तो अब ये स्क्वायर है, इधर आएगा तो क्या होगा, स्क्वायर रूट होगा, या फिर उसके पहले आप इसको रिड्यूस कर दो। आप उसके पहले क्या कर दो, रिड्यूस कर दो। रिड्यूस कैसे करोगे, रिड्यूस 5 के टेबल से होता है, 5 1 = 5, 3 बचे, 5 6 = 35। यहाँ पे क्या होगा, 5 2 = 10, 5 5 = 25। यानी कि ये रेशियो जो है कैसे आया, 16/25, और इधर ए बी अपॉन पी क्यू इनका होल स्क्वायर आया। ओके, अब ये स्क्वायर इधर आएगा तो ये स्क्वायर रूट में चले जाएगा, 16/25 इक्वल्स टू ए बी अपॉन पी क्यू हो जाएगा। तो देयरफॉर ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल्स टू क्या होगा, 16 किसका स्क्वायर रूट है, 16 का स्क्वायर रूट 4 है, क्योंकि 4 का स्क्वायर 16 है, और 25 स्क्वायर रूट ऑफ 25 5। तो ये आपका फाइनल आंसर है। और यहाँ पे जो आएगा आंसर, ये 4/5 आएगा। ऐसे नहीं कि 2 लाइन दी है एक्टिविटी में, 2 ही लाइन में सॉल्व होगा, आपको सॉल्व करके देखना पड़ेगा, तब जाके ये आंसर आएगा। समझ गए। तो थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल के ऊपर ये डिपेंडेंट क्वेश्चन था, क्योंकि टॉपिक ही वही चल रहा है। मजा तो तब आती है जब प्रॉब्लम सेट के क्वेश्चन को हाथ लगाते हो, वहाँ पे पता नहीं चलता कि ये कौन से टॉपिक से आ रहा है। अगर आप उस क्वेश्चन का टॉपिक समझ जाओ, इसमें कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, ये कौन से टॉपिक से आ रहा है, ये कैसे सॉल्व होगा, तो आपका मैथ परफेक्ट हो रहा है, ऐसा समझ लो। तो इसके लिए जरूरत क्या है, आपको जितनी ज़्यादा हो सके उतनी ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ओके, तो एक काम करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं तब तक 4 क्वेश्चन लिख लेता। अब हम 4th क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। कौन सा क्वेश्चन, 4th क्वेश्चन दिया है हमें, ट्रायंगल एलएमएन और ट्रायंगल पीक्यूआर क्या है, सिमिलर है। तो हमका से यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी, और ये दिया है एरियाज दिए, तो मतलब बाय थ्योरम ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। अब यहाँ पे थ्योरम ऑफ सिमिलर ट्रायंगल में आपको करस्पॉन्डिंग साइड, अब देखो करस्पॉन्डिंग साइड कैसी उठानी है, जैसे यहाँ पे क्यू आर बोला है तो यहाँ पे एम एन ई उसकी करस्पॉन्डिंग साइड होती है। ओके, मैंने 1-to-1 करस्पॉन्ड्स वाला कंसेप्ट आपको प्रैक्टिस सेट 1.3 में क्लियर करवा दिया था। तो यहाँ पे एम एन ई पूछेंगे वो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पहले यहाँ पे गिवन लिखना पड़ेगा। गिवन क्या दिया है इन्होंने, गिवन क्या दिया है वो लिखना पड़ेगा।
अब गिवन दिया है आपको ट्राइंगल एल एम एन सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर, ये दिया है, और 9 और क्या दिया है 9 इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर अपॉन इक्वल्स टू 16 इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल एल एम एन, ये रेशो दिया है। तो और क्यू आर दिया है आपको 20 और 2 फाइंड करने के लिए बोला है इन्होंने एम एन 2 फाइंड करो। ओके, तो आप क्या करोगे सॉल्यूशन में आप क्या करोगे, सॉल्यूशन में लिखोगे कि हमें क्या दिया है बाय, ये देखो आपके दोनों ट्रायंगल क्या है, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर है, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर है। यहाँ पे थ्योरम लगाओगे बाय थ्योरम ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, बाय थ्योरम ऑफ सिमिलर ट्रायंगल के हिसाब से क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, यहाँ पे ए बी सी की जगह एल एम एन है, गलती से लिख लिया एल एम एन, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या दिया है, एरिया ऑफ ट्रायंगल एल एम एन अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, इनका रेशो दिया है, और वो रेशो किसके बराबर होता है, ये थ्योरम के हिसाब से उनकी करस्पॉन्डिंग साइड। अब यहाँ पे जो बात चल रही है एम वन और क्यू आर की, तो मैं एम एन स्क्वायर लिखता हूँ और नीचे और क्यू आर स्क्वायर लिखता हूँ, ये उनकी करस्पॉन्डिंग साइड है, एम एन स्क्वायर अपॉन क्यू आर स्क्वायर, इसको मैं 1 देता हूँ। अब नाउ जो गिवन दिया है, नाउ गिवन हमें क्या दे, अब देखो हमारे पास कौन से आंसर है, क्यू आर की वैल्यू है आ जाएंगी, बट इसकी वैल्यू है क्या, नहीं, इसमें से निकालनी पड़ेगी। आपको गिवन क्या है 9 इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर इक्वल्स टू 16 इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल एल एम एन, और ये क्या है हमें गिवन दिया है, क्या दिया है, गिवन दिया है। अब मैं क्या करता हूँ, मुझे एरिया ऑफ ट्रायंगल एल एम एन अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर चाहिए, मैं इस एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर को इधर शिफ्ट करता, एरिया ऑफ ट्रायंगल एल एम एन अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, और इधर क्या होगा, इधर इसको भेजा, इस इधर 9 बचा और इस 16 को इधर भेजता, ये हो गया। तो इधर आपको क्या मिला, आपको इसका रेशियो मिला, आपको क्या मिला, इसका रेशियो मिला। ओके, तो रेशियो मिला, इसके लिए मैं इसको 1 में पुट करूंगा, तो 1 इम्प्लाइज 1 में ये वाला रेशियो यहाँ पे पुट करूंगा, ये ट्रायंगल एलिमेंट, तो यहाँ पे 9/16 आएगा इक्वल्स टू एम एन हमको निकालना है, एम एन का स्क्वायर आएगा, और क्यू आर हमें दिया है, क्यू आर हमें कितना दिया है 20 का स्क्वायर। अब 9/16 इंटू 20 का स्क्वायर है, 20 का स्क्वायर इधर डिवाइड है तो इधर आके मल्टीप्लाई होगा, 20 का स्क्वायर, 20 को स्क्वायर को मैं 20 इंटू 20 लिखता और ये एम एन स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको डिवाइड करो, कैसे डिवाइड करोगे, 20 का स्क्वायर 400 ही लिख लो, चलो 20 का स्क्वायर कितना होता है 400, 20 इंटू 20। अब ये क्या होगा, देखो 4 के टेबल से अगर इसको डिवाइड करता, 4 1 जा 4 मतलब 100 हो जाएगा, 4 4 जा 16 हो जाएगा, तो ये कितना होगा 9 इंटू 100 और नीचे क्या है 4 है इक्वल्स टू एम एन स्क्वायर, ये आया। अब ये 4 इसको डिवाइड करेगा, 4 1 जा 4, 25 4 जा 100 होता है, तो यहाँ पे 4 2 जा 8, 2 बचे, 4 5 जा 20, तो 9 इंटू 25 इक्वल्स टू एम एन स्क्वायर। अब बड़ा नंबर करने से अच्छा इसका स्क्वायर रूट ले लो, इसको इधर शिफ्ट करो, स्क्वायर है तो इधर आएगा तो क्या होगा स्क्वायर रूट, 9 इंटू 25 दोनों को ले लेगा, उसमें 9 का स्क्वायर रूट होता है 3 और 25 का स्क्वायर रूट होता है 5 एम एन, तो देयरफॉर एम एन आपका आया 3 5 जा 15, ये आपका फाइनल आंसर 3 5 जा 15, ये आपका क्या है फाइनल आंसर। इसको यूनिट्स दे दो, यूनिट्स। ओके, यही हमें निकालना था इस क्वेश्चन नंबर 4 में, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो या कॉपी में नोट डाउन करो। अब क्वेश्चन नंबर 5 है प्रैक्टिस सेट 1.4 का। यहाँ पे बोला है एरियाज ऑफ 2 सिमिलर ट्रायंगल आर गिवन। सिमिलर ट्रायंगल जो है उनके एरियाज दिए, एक का एरिया और दूसरे एरिया दूसरे ट्रायंगल का एरिया। इफ द साइड ऑफ स्मॉलर ट्रायंगल 12, एक साइड 12 है स्मॉलर ट्रायंगल की, फाइंड द करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ बिगर ट्रायंगल। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, लेट कंसिडर करोगे, लेट A1 एंड A2 आर एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, उन दो सिमिलर ट्रायंगल का एरिया आप कंसिडर करोगे A1 और A2। तो देयरफॉर
आपको A1 बताना पड़ेगा 225 स्क्वायर सेंटीमीटर है और A2 बताना पड़ेगा 81 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये यूनिट है, लगाना पड़ता है एरिया का। और आपको बाद में ये भी बताना पड़ेगा लेट S1 एंड S2 आर करस्पॉन्डिंग साइड। अब करस्पॉन्डिंग साइड है, एक स्मॉलर ट्रायंगल की साइड 12 दी है, बिगर ट्रायंगल की करस्पॉन्डिंग साइड निकालनी है। स्मॉलर ट्रायंगल इन दोनों में से कौन होगा? A2 वाला, क्योंकि इसका एरिया कम है तो इसकी साइड भी कौन सी होंगी? स्मॉलर वाली A2 है। तो देयरफॉर साइड ऑफ S2 is side of smaller triangle. S2 is side of smaller triangle. स्मॉलर ट्राइंगल की S2 क्या है? साइड है। तो देयरफॉर S2 आपको गिवन दिया है कितना? 12 सेंटीमीटर। और आपको S1 इज साइड ऑफ बिगर ट्राइंगल। ये हमें क्या करना है? फाइंड करना है। S1 सॉरी, यहाँ पे S2 स्मॉलर ट्रायंगल और S2 बिगर ट्रायंगल की साइड है। S1 को हमें फाइंड करना है, S2 हमें दिया है। अब इसमें सिमिलर ट्रायंगल है, दो ट्रायंगल क्या है? सिमिलर है। तो कौन सा थ्योरम लगेगा? बाय थ्योरम ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। बाय थ्योरम ऑफ सिमिलर ट्रायंगल उसके हिसाब से क्या होगा? जो एरिया रहता है उनका रेशियो वो गिवन करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के, मतलब साइड का स्क्वायर उनके रेशियो के बराबर रहता है। ओके, तो A1 अपॉन A2, A1 हमें दिया है 225, A2 हमें दिया है 81। इसको कंबाइन कर दो या ऐसे ओपन रखो। अभी S1 कितना है? S1 निकालना है, उसका होल स्क्वायर। और S2 कितना दिया है? 12 दिया है, 12 का होल स्क्वायर। ये इधर डिवाइड है, इधर जाके क्या होगा? मल्टीप्लाई। 225 अपॉन 81 डिवाइड है 12 मल्टीप्लाई होगा। 12 क्या? 12 का स्क्वायर, S1 का स्क्वायर। ये S1 के स्क्वायर को इधर शिफ्ट करो तो स्क्वायर रूट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब मैंने जानबूझ के कैलकुलेशन नहीं किया क्योंकि मुझे पूरे कंप्लीट स्क्वायर दिख रहे हैं। तो ये 225, ये 81 इंटू 12 का स्क्वायर। अब ये सारे के सारे स्क्वायर रूट में चले गए। तो देयरफॉर S1 इक्वल्स टू 225 का स्क्वायर रूट आता है 15, 81 9 का स्क्वायर है और 12 और स्क्वायर रूट गेट कैंसिल। ये 12 का स्क्वायर और स्क्वायर रूट गेट कैंसिल, इधर कौन बचा? 12। अब इसका कैलकुलेशन करो, कितना होगा? 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, यानी कि ये आया कितना? ये S1 इक्वल्स टू 15/3 इंटू 4, 15/3 इंटू 4। ये कितना होगा? 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15, यानी कि ये होने वाला है S1 इक्वल्स टू 5 इंटू 4, यानी कि S1 इक्वल्स टू 20 सेंटीमीटर वगैरह दिया है क्या? हाँ, सेंटीमीटर। तो S1 आपका 20 सेंटीमीटर आया बच्चों। S1 कितना आया? 20 सेंटीमीटर। S1 कितना है? 20 सेंटीमीटर। तो ये करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ बिगर ट्रायंगल है। ओके, ये है बच्चों इसका आंसर। ये यहाँ तक अपने 5 क्वेश्चन हो गए। टोटल कितने? 7 क्वेश्चन है और 2 क्वेश्चन बाकी है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी और या वीडियो को पॉज करके कॉपी में नोट डाउन करो। मैं तब तक नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूँ। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 दिया है हमें। क्या दिया है? एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC एंड एरिया ट्रायंगल DEF। ये क्या है? इक्विलेटरल ट्रायंगल से। अगर ऐसा है, इनका रेशियो दिया है और आपको AB और DE दिया है, मतलब ये ले दे के क्वेश्चन ऐसे शो कर रहे हैं। ये अगर हिंट दी तो समझ जाओ कौन सी इसका है। ये थ्योरम ऑफ सिमिलर ट्रायंगल के हिसाब से चलने वाला है। अब बट यहाँ पे हमें शो नहीं किया है कि ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल DEF सिमिलर ट्रायंगल है, उसके लिए उनको सिमिलर दिखाना पड़ेगा। बट एक हिंट दी है उन्होंने कि ये दोनों ट्रायंगल कैसे है? इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो उसको हम इजीली शो कर सकते हैं सिमिलर है करके। ओके, उसको हम क्या कर सकते हैं? इजीली शो कर सकते हैं कि वो ट्रायंगल्स क्या है? सिमिलर है। तो देखो आपको यहाँ पे क्या गिवन है? गिवन हमें दिया है कि ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF क्या है? आर इक्विलेटरल। ये कैसे इक्विलेटरल है? और आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF दिया है कितना? 1/2। और हमें AB दिया है कितना? 4 और 2 फाइंड बोला है। 2 फाइंड क्या बोला है?
डी फाइंड करो। सॉल्यूशन कैसे होगा, पहले इन दो ट्रायंगल को सिमिलर दिखाओ। तो यहाँ पे देखो, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी ई एफ, नाम के हिसाब से मैं डिसाइड कर लेता कि इनकी करस्पॉन्डिंग साइड, ए की करस्पॉन्डिंग साइड डी होंगी, वर्टेक्स 1 to 1 करस्पॉन्ड, बी इसके साथ और सी इसके साथ रहेगा। ओके, तो उसके हिसाब से एंगल ए है इसका, ये इक्विवेलेंट कॉन्ग्रुएंट रहेगा एंगल डी को, और एंगल वैसे भी ईच एंगल ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, 60 डिग्री होता है। तो एंगल बी कॉन्ग्रुएंट विथ एंगल ई, एंगल सी कॉन्ग्रुएंट विथ एंगल ई एफ। अब ये क्यों आए, ईच एंगल 60 डिग्री, हर एक एंगल कितने डिग्री का है, 60 डिग्री। क्यों, क्योंकि ये क्या है, ये क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, बिकॉज ट्रायंगल्स आर इक्विलेटरल। एंगल सारे 60 डिग्री आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, क्योंकि ट्रायंगल जो है वो सारे के सारे क्या है, दोनों के दोनों इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ऑल साइड्स आर इक्वल रहती है और ऑल एंगल्स आर इक्वल। साइड से भी हम डिसाइड कर सकते हैं, एंगल के हिसाब से भी हम डिसाइड करते हैं कि ये क्या है, सिमिलर ट्रायंगल है। तो देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ, सिमिलर टू ट्रायंगल क्या होगा, डी ई एफ होगा। तो देयरफॉर आपका बाय थ्योरम ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, बाय थ्योरम ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, बाय थ्योरम ऑफ सिमिलर ट्रायंगल के हिसाब से क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। इसकी जो करस्पॉन्डिंग ए बी के लिए दी है, अरे पी क्यू आर नहीं रे बाबा, डी ई एफ चल रहा है, डी ई एफ, ये क्या होगा, ए बी स्क्वायर अपॉन डी ई स्क्वायर। फिलहाल तो ए बी और डी ई की बात चल रही है, आगे भी ऐसे हो सकता है, इक्वल्स टू बी सी स्क्वायर अपॉन ई एफ स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर अपॉन डी एफ स्क्वायर। हमें ए बी और डी से काम है, तो इनका रेशियो ए बी सी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डी एफ दिया है 1/2, तो यहाँ पे 1/2 लिख लेता। ए बी का स्क्वायर, ए बी हमें 4 दिया है तो ए बी का स्क्वायर, और डी कितना दिया है, डी का स्क्वायर दिया है। इसको मैं इधर शिफ्ट करता, इसको मैं इधर शिफ्ट करता, ये इधर डिवाइड है, इधर जाके 1 को क्या होगा, मल्टीप्लाई 1 इंटू डी स्क्वायर इक्वल्स टू 4 का स्क्वायर, 4 स्क्वायर रहने दो, और ये जाएगा इधर इंटू 2 हो जाएगा। ये 1 इंटू डी स्क्वायर मतलब डी स्क्वायर 4 स्क्वायर इंटू 2 ऐसे रहने देता। अब स्क्वायर जाएगा उधर, स्क्वायर रूट में कन्वर्ट हो जाएगा ऐसे, 4 स्क्वायर इंटू 2, डी स्क्वायर और स्क्वायर रूट के कैंसिल, 4 बाहर निकला, अंडर रूट 2 रह गया। ये है आपकी डी साइड इन सेंटीमीटर, वैसे यूनिट नहीं दिया था यहाँ पे सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर की जगह मैं यूनिट दे देता, यूनिट्स। ये है बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 6, 4√2 इसका आंसर आया है। एक काम करो, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसके बाद लास्ट क्वेश्चन एक्टिविटी बेस है। ओके, अब लास्ट क्वेश्चन फाइनल जो एक्टिविटी बेस है। तो एक्टिविटी बेस में ये क्या दिया है, इन द एडजॉइनिंग फिगर सेगमेंट पी क्यू एंड सेगमेंट डी, सेगमेंट पी क्यू और सेगमेंट डी क्या पैरेलल है, सेगमेंट पी क्यू और सेगमेंट डी क्या है, पैरेलल है। और एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू एफ, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू एफ इसका आपको एरिया दिया है, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू एफ का आपको एरिया दिया है, कितना है, 20 स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर यूनिट। पी एफ किधर गया, ये जो पी एफ है डबल है डी पी के, पी एफ जो है ये क्या है, डी पी के डबल है। ओके, तो ये डी पी सिंगल मतलब टोटल 3 डी पी ऐसा कुछ हो जाएगा क्या, डी एफ। फिर आपको बोला है कि ये जो शेडेड रीजन कर रहा हूँ इस क्वाड्रिलेटरल का क्या बोला है, कम एरिया निकालो टू फाइंड द एरिया ऑफ डी पी क्यू ई चाहिए था, डी पी क्यू ई का आपको एरिया निकालना है। अगर आपको पी क्यू एफ का एरिया दिया है, अगर डी ई एफ का एरिया मिल जाए, डी ई एफ में से ये पी क्यू एफ का एरिया माइनस कर दो तो आपको इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया मिल जाएगा। तो यहाँ पे हमें थ्योरम ऑफ एरिया फिर से बात आ गई है, एरिया ऑफ ट्रायंगल सिमिलर ट्रायंगल्स
तो ये दो ट्रायंगल को पहले सिमिलर दिखाना पड़ेगा। कौन सा? डी ई एफ पी क्यू एफ को सिमिलर दिखाना पड़ेगा। तो उन्होंने क्या दिया है? एरिया ऑफ ट्रायंगल पी, एक्टिविटी दी है आपको, एक्टिविटी के हिसाब से एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू एफ दिया है 20 और ये पी एफ इज इक्वल टू 2 कर दिया है। इसको उन्होंने लेट्स अज्यूम डी को x माना है, यानी इसको x माना है, तो ये कितना होगा? 2x हो जाएगा। ये 2x और ax टोटल ये 3x हो जाएगा। ओके, तो पी एफ आपका 2x हो गया। क्यों? यहाँ पे डी की जगह x पुट कर दिया। तो डी एफ जो था टोटल डी प्लस पी एफ है, डी प्लस पी एफ है। डी आपका x है, पी एफ आपका 2x है, तो टोटल हो गया 3x, लिख दिया। और ये क्यों ऐसे दिया गया है? क्योंकि इन बिटवीन डी एफ के पॉइंट P है, लीनियर पॉइंट है। अब इन ट्रायंगल एफ डी ई एंड ट्रायंगल एफ पी क्यू, इन ट्रायंगल एफ डी ई और एफ पी क्यू ऐसा नाम दिया है। एंगल एफ डी कॉन्ग्रुएंट, एंगल एफ डी ई इसको कॉन्ग्रुएंट ए वाला एंगल होगा। एंगल कौन सा? एफ पी क्यू, क्यों? करस्पॉन्डिंग एंगल। करस्पॉन्डिंग एंगल कब? जब दो लाइन ऐसे पैरेलल होती है, उसको एक ट्रांसवर्सल क्रॉस करती है, तो करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं? कॉन्ग्रुएंट होते हैं। मतलब ये दो पैरेलल लाइन, ये उसका ट्रांसवर्सल, तो ये ऊपर ऊपर के क्या होते हैं? करस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं। तो उसी के हिसाब से ये दो लाइन पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है, तो ये एंगल और ये एंगल क्या होंगे? करस्पॉन्डिंग एंगल, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। और नेक्स्ट दिया है एफ ई डी, ये एंगल इसको पैरेलल होगा। एंगल एफ क्यू पी को क्या होगा? एफ क्यू पी को क्या होगा? पैरेलल हो, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये भी क्या है? दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल्स है। तो देयरफॉर बाय ये करस्पॉन्डिंग एंगल इसको कॉन्ग्रुएंट है, ये वाला करस्पॉन्डिंग एंगल इसको कॉन्ग्रुएंट है। इसका मतलब दोनों ट्रायंगल क्या है? सिमिलर है, दे दिया। ट्रायंगल एफ डी ई सिमिलर टू ट्रायंगल एफ पी क्यू है बाय ए टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी। अब दो ट्रायंगल सिमिलर है तो बाय थ्योरम ऑफ सिमिलर ट्रायंगल लगेगा। तो एरिया ऑफ एफ डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल एफ पी क्यू, ये किसके बराबर रहेगा? करस्पॉन्डिंग साइड के बराबर। करस्पॉन्डिंग साइड यहाँ पे डी एफ निकाल के रखा है, तो यहाँ पे डी एफ का स्क्वायर आएगा थ्योरम ऑफ सिमिलर ट्रायंगल के हिसाब से, और इसका पी एफ का स्क्वायर आएगा। डी एफ का स्क्वायर, पी एफ का स्क्वायर। डी एफ अपने पास 3x था, 3x का स्क्वायर। पी एफ अपने पास कितना निकला हुआ था? 2x था, 2x का स्क्वायर। एक्सेस गेट दोनों के कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि दोनों का स्क्वायर है, और 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, थ्योरम ऑफ सिमिलर ट्रायंगल के हिसाब से आया। अब यहाँ पे ये ऐसे बनेगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल एफ डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल एफ पी क्यू इक्वल्स टू 9/4। ये जाएगा इधर मल्टीप्लाई होगा, तो ये कितना होगा? हाँ, एरिया ऑफ ट्रायंगल एफ पी क्यू, ये जाएगा इसको मल्टीप्लाई होगा, यहाँ आ गया। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल एफ पी क्यू आपको दिया था, एरिया ऑफ ट्रायंगल एफ पी क्यू। अब देखो, ट्रायंगल एफ पी क्यू बोलो या ट्रायंगल पी क्यू एफ बोलो या ट्रायंगल क्यू एफ पी बोलो, ट्रायंगल क्यू एफ पी बोलो, सब ये एक ही एरिया है। इस ट्रायंगल का एरिया कितना दिया है आपको? 20 दिया है, यहाँ पे 20 आ जाएगा। तो 20 आ गया तो ये कैसे होगा? 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, 5 9 जा 45। ये कितना आया? 45। तो अगर आपको ये शेडेड वाला क्वाड्रिलेटरल का एरिया चाहिए बड़े ट्रायंगल में से, किसका? एरिया ऑफ ट्रायंगल एफ डी ई में से मैं अगर एफ पी क्यू का एरिया माइनस करता हूँ, जो कि 45 आया है और ये पहले 20 था, तो इधर सीधा सीधा आंसर निकल के आएगा आपका 25 स्क्वायर सेंटीमीटर। सेंटीमीटर की बात चल रही है, नहीं यूनिट की बात चल रही है, 25 स्क्वायर यूनिट्स। तो ये था बच्चों आपका एक्टिविटी। तो एक काम करो, आप इसको अच्छे से रिपीट करके देखो, और हाँ पहले नोट डाउन करो, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर बताता बाकी इंफॉर्मेशन। हाँ, स्क्रीनशॉट ले लिया, नोट डाउन कर लिया। अब देखो, इसके बाद प्रॉब्लम सेट 1 आने वाला है। मैं एक वीडियो में पूरा प्रॉब्लम सेट कंप्लीट करवा दूंगा। जैसे कि प्रैक्टिस सेट 1.4 एक वीडियो में कंप्लीट किया, प्रैक्टिस सेट 1.3 एक वीडियो में कंप्लीट किया, वैसे ही आपका जो प्रॉब्लम सेट है पूरे एक इसमें कवर करवा दूंगा। टोटल उसमें 13 क्वेश्चंस है, ओके, एक वीडियो में। तो तब तक वेट कीजिए, नेक्स्ट वीडियो आएगा, और इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करो। किसकी? चैप्टर 1
आपका कौन सा है, सिमिलरिटी। आपका इधर का चैप्टर 1 सिमिलरिटी कंप्लीट हो चुका है अभी। और आपको अगर चैप्टर 2 चाहिए उसकी भी प्लेलिस्ट पड़ी है यूट्यूब पे, आप देख लेना। और इसमें क्या है, और मैथ्स 1 का लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का एक चैप्टर कवर कर दिया है, और आपका साथ ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी आपका कंप्लीट है उसमें। ओके, तो अगर आपको स्टार्टिंग के लेक्चर चाहिए तो स्टार्टिंग के लेक्चर दोनों यहाँ पे अपलोडेड है। अभी ये मैथ्स 2 का फर्स्ट चैप्टर अपलोड का कंप्लीट हो गया है, आपका प्रॉब्लम सेट बाकी है, बट चैप्टर नंबर 2 वो भी कंप्लीट है, आप प्ले लिस्ट में देख लेना। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में।